काशी, जहाँ हर श्वास में भक्ति है, हर मोड़ पर एक मंदिर है और हर मंदिर में एक कहानी है। यह नगर सिर्फ शिव की नगरी नहीं, बल्कि गणपति के 67 पवित्र पीठों का भी गहना है। इन 67 पीठों में 11 गणेश पीठ है और 56 विनायक पीठ है। इनमें से एक दिव्य और जागृत स्थल है दुर्ग विनायक मंदिर, जो स्थित है काशी के दुर्गा कुंड क्षेत्र में। यहाँ कुंड के दक्षिण कोने में साक्षात भगवान गणेश दुर्ग विनायक रूप में विराजमान है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन व पूजा से हर प्रकार का कष्ट शांत हो जाता है। कलयुग में काली और विनायक की पूजा को तत्काल फलदायक माना गया है। दुर्ग विनायक केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है। काशी की रक्षा में सदैव तत्पर हैं। जब अगस्त के मास में गणेश चतुर्थी आती है, तो इस मंदिर की शोभा कुछ अनोखी ही हो जाती है। दुर्ग विनायक का भव्य श्रृंगार, लाखों श्रद्धालुओं की कतारें और भावनाओं का सागर। यहाँ देखा जा सकता है ईश्वर के प्रति विनम्र समर्पण और अटूट विश्वास। हम सभी हर शुभ कार्य के पहले यह मंत्र अवश्य बोलते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यहाँ प्रतिक्षण गूंजता है। भक्त मानते हैं कि नौकरी हो या व्यापार, दुर्ग विनायक के चरणों में शीश नवाते ही सफलता सुनिश्चित हो जाती है। ये सबका अपना अपना भाव है, अपने अपने तरीके की उनकी सोच है, उनका विश्वास है। हर चतुर्थी को यहाँ श्रद्धालुओं की लंबी कतारें एक ही बात कहती है कि जब जीवन में कोई नया मोड़ आए, कोई संकट, कोई अवसर सामने हो, तो दुर्ग विनायक के द्वार जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ मिलती है वह निर्विघ्नता, शांति और आशीर्वाद। दुर्ग विनायक मंदिर की स्थापना का उल्लेख सीधे तौर पर काशी खंड स्कंद पुराण में मिलता है। यह बताया गया है कि जब काशी की रक्षा हेतु देवगणों ने विभिन्न रूपों में अपने शक्तिपीठ स्थापित किए, तब भगवान गणेश ने विनायक रूप में 56 स्थानों पर स्वयं को स्थापित किया और इन स्थानों को विनायक पीठ कहा गया है। दुर्ग विनायक के इन 56 में से वह पीठ जो शक्ति की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा के समीप स्थित है, इसलिए ही इनका नाम दुर्ग विनायक पड़ा है। यह स्थान सिद्धियों और रक्षा का द्वार माना गया है। कहा जाता है कि दुर्गा कुंड क्षेत्र, जहाँ माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हुई थी, उस क्षेत्र की निगरानी और पवित्रता की रक्षा के लिए गणेश जी को नियुक्त किया गया है। यह मंदिर केवल एक गणेश मंदिर नहीं, बल्कि एक जागृत देव सेनापति का रक्षा केंद्र है। इस मंदिर का गर्भगृह छोटा है, लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। जहाँ गणपति जी की मूर्ति दाएं सूंड वाले रूप में प्रतिष्ठित है। यह मूर्ति शक्ति और शीघ्र कृपा का प्रतीक मानी जाती है। गर्भगृह के आसपास का क्षेत्र बेहद शांतमय है और यहाँ एक विशेष गूंज महसूस होती है, जिसे भक्त गणेश जी की ऊर्जा का प्रभाव मानते हैं। दुर्ग विनायक केवल विघ्नहर्ता नहीं है, बल्कि यह रूप एक संयम और साहस का प्रतीक है। जब कोई भक्त उनके सामने खड़ा होता है, तो उसे अपनी शक्ति और विश्वास दोनों का ही बोध होता है। उनकी दाईं ओर झुकी हुई सूंड इस बात का प्रतीक है कि जीवन में जो सीधा नहीं है, सरल नहीं है, उसे धैर्य से झुकाकर साधना पड़ता है, उसमें तपन करनी पड़ती है। इस मंदिर में मंगला आरती प्रातः 5 बजे होती है, भोग आरती दोपहर के 12 बजे होती है, संध्या आरती शाम 7 बजे होती है तथा शयन आरती रात्रि के 10 बजे होती है। दर्शन का समय प्रातः 4 बजे से 12 बजे तक है तथा शाम को 4 से रात्रि 10 बजे तक है। अगर आप यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, तो यह दुर्गा कुंड वाराणसी में है। दुर्गा मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ है, 2 मिनट पैदल रास्ते से ही तुलसी मानस मंदिर से 4 मिनट की दूरी पर और BHU से 5 मिनट रिक्शा से मात्र आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप काशी में आते हैं,
तो दुर्ग विनायक का दर्शन अवश्य कीजिए, क्योंकि यह केवल एक मंदिर नहीं है बल्कि एक ऊर्जा का केंद्र है जहां आकर मन निर्विघ्न हो जाता है। इस मंदिर से सटा हुआ है राधा कृष्ण का मंदिर, जहाँ पर बड़ी ही सुंदर आरती हो रही है। और यहाँ महादेव का शिवलिंग भी स्थापित है तथा यहाँ पर शीतला माता का मंदिर भी है, जो कि बहुत प्रचलित है। यहाँ पर बहुत लोग दर्शन करने आते ही आते हैं। और यहाँ पर वैष्णो धाम भी है, जहाँ पर वैष्णो माता, गणपति सभी लोग विराजमान हैं। तो यह पूरा मंदिर बहुत ही सुंदर ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ पर आप ध्यान करते हैं तो आपको वह समझ आएगा कि यह कितना अच्छा और ऊर्जावान मंदिर है। तो इस मंदिर में आप ज़रूर आइए। धन्यवाद। हर हर दुर्ग विनायक।